Hello students, today we will start mathematics part 2, chapter 1 similarity, new lesson today we will start. First we see the theorem, basic proportionality theorem. This basic proportionality theorem is a short name of this theorem. This fourth line is there here. This fourth line is our statement of theorem. ओके तो ये 4 लाइन स्टेटमेंट है थ्योरम का और ये 4 लाइन को शॉर्ट में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहेंगे और इन वेरी शॉर्ट में हम इसको बीपीटी कहेंगे, कैपिटल बी पी और टी मीन्स बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और स्टेटमेंट. तो एग्जाम में हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करके भी आ सकता है, अदरवाइज ये 4 लाइंस के स्टेटमेंट दे के भी ये थ्योरम हमें एग्जाम में आ सकता है. इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये. ओके, नाउ इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersect the remaining sides in a 2 distinct point. ओके, अ लाइन पैरेलल मीन्स हम एक लाइन लेंगे, एक ट्रायंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. ट्रायंगल में से एक लाइन हमें ऐसा लेना है कि ट्रायंगल के 3 साइड्स में से एनी कोई तो एक साइड को जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे उसका पैरेलल होगा. ओके, मीन्स ये बीसी लाइन को, ये लाइन हमने ड्रॉ किया है लाइन एल, तो ये लाइन हमारा बीसी को पैरेलल हो रहा है. ओके, एक लाइन को क्या होना चाहिए, हमारा लाइन पैरेलल होना चाहिए और रिमेनिंग 2 लाइंस को वो इंटरसेक्ट करना है. इंटरसेक्ट हो रहा है वो बोला है. ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन अ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट. तो रिमेनिंग 2 साइड्स हमारा ए बी और ए सी है, तो ए बी और ए सी को लाइन एल P और Q पॉइंट में क्या कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है. ओके, और ये इंटरसेक्ट करने के बाद जो लाइन फॉर्म हो रहा है वो लाइन हमारा नेक्स्ट थर्ड लाइन को क्या होगा, पैरेलल होगा. 2 लाइंस को तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो थर्ड लाइन ये हुआ, ये थर्ड लाइन को क्या कर रहा है, वो पैरेलल कर रहा है. 2 लाइन को इंटरसेक्ट और थर्ड लाइन को वो पैरेलल कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, देन तो अभी ये जो हमारा पैरेलल और ट्रायंगल इंफॉर्मेशन हमारा गिवन होगा और आगे यहाँ पे बोला है देन द लाइन डिवाइड. तो जो भी लाइन है, ये ए बी लाइन है, वो लाइन डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ए पी और पी बी. ओके, और यहाँ पे ए क्यू और क्यू सी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन. तो ये जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है वो सेम प्रोपोर्शन है. प्रोपोर्शन मीन्स व्हाट, रेशो में लिखना है हमें, मीन्स एपी अपॉन पीबी, अपॉन में करके लिखना मीन्स प्रोपोर्शन. तो एपी अपॉन पीबी और ए क्यू अपॉन ए सी दोनों क्या है, इक्वल है. सेम प्रोपोर्शन बोला है मीन्स वो इक्वल है. आ रहा है स्टूडेंट समझ में. सबसे पहले एक ट्रायंगल, ट्रायंगल में एक लाइन हमें ऐसा लेना है कि जो ट्रायंगल को 2 साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है और थर्ड साइड को वो पैरेलल हो रहा है. ओके, तो इंटरसेक्ट करने के बाद 2 लाइंस को जो इंटरसेक्ट किया है वो 2 लाइंस 2 सेगमेंट्स में क्या हो गया है, वो डिवाइड हो गया है. एपी और पीबी में डिवाइड हो गया, यहाँ पे ए क्यू और क्यूसी में डिवाइड हो गया. तो जो भी डिवाइड्स लाइंस है वो क्या है, सेम प्रोपोर्शन है. डिवाइड साइड्स जो भी है वो क्या है, सेम प्रोपोर्शन. सेम प्रोपोर्शन मीन्स अपॉन में लिखना है, ए क्यू अपॉन ए पी अपॉन पी बी. तो ये ऊपर वाला लेंगे तो उसके नीचे ये ही लिखना है, ये ऊपर लेंगे तो इसके नीचे ये लिखना है. तो ये हमारा यहाँ से जो हमने साइड्स को प्रोपोर्शन में लिखा है वो टू प्रूव होगा और पैरेलल और ट्रायंगल का इंफॉर्मेशन हमारा गिवन रहेगा. क्लियर. नाउ अभी हम देखेंगे गिवन और टू प्रूव. नाउ ट्रायंगल सेम, अभी न्यू पेज है तो ट्रायंगल डायग्राम सेम लिया है. गिवन, गिवन में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी लाइन एल पैरेलल टू लाइन बीसी, लाइन एल पैरेलल टू लाइन बीसी एंड लाइन एल इंटरसेक्ट एबी एंड एसी at a point P and Q respectively. तो जो भी लाइन L है, लाइन L डिवाइड AB
and AC at a point P and Q respectively. ओके, तो अभी ये जो डिवाइड्स हुए हैं वो क्या है, हमारे सेम प्रोपोर्शन में है, वो हमारा टू प्रूव है. तो AP अपॉन PB, AQ अपॉन QC, दिस इज अवर ट्रू. ये क्या है हमारा, टू प्रूव है. ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ सेक पीसी को ड्रॉ करना है और BQ को ड्रॉ करना है. ये जो नीचे के दो पॉइंट्स है क्रॉस लाइक अ डायगोनल, वो हमें ड्रॉ करना है, मीन्स ज्वाइन करना है. ओके, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है. तो क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल और ये लाइन की इंफॉर्मेशन दिया था, बट ये ड्रॉ करने के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है हमें स्टेटमेंट में नहीं. सो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट अवर टू प्रूफ. क्या आएगा हमारा, प्रूफ आएगा. प्रूफ में क्या है, हमें सबसे पहले ये ऊपर का एक ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल लेना है, और देन ये नीचे का ये वाला ट्रायंगल लेना है. ये कौन सा, PBQ ट्रायंगल लेना है. ऊपर का APQ. एक स्टेप स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रूफ में एक स्टेप्स पे तुम ध्यान दोगे तो दूसरा स्टेप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और देन आगे का थ्योरम पूरा इजी है. ओके, तो APQ ट्रायंगल लिया, और उसके नीचे कौन सा ट्रायंगल है, PBQ. तो ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PBQ हैव अ इक्वल हाइट्स. अभी हाइट्स इक्वल कैसे है स्टूडेंट्स, ये दोनों ट्रायंगल का Q पॉइंट्स क्या है, कॉमन है. दोनों ट्रायंगल्स का Q पॉइंट्स क्या है, कॉमन है. एक्चुअली पॉइंट P भी तो कॉमन है, बट अगर हमने P पॉइंट कॉमन लिया तो दोनों के बेसिस एक लाइन में नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हमने ये Q पॉइंट कॉमन लिया, ऊपर का P पॉइंट दोनों ट्रायंगल का, ये और ये दोनों ट्रायंगल का P पॉइंट कॉमन लिया, तो ये ट्रायंगल जो है हमारा APQ का AP बेस लेंगे हम. ये ऊपर का पॉइंट है तो नीचे का बेस हो जाएगा. और सेम दैट ये नीचे के ट्रायंगल में PBQ में Q ऊपर का पॉइंट होगा तो PB हमारा नीचे का बेस हो जाएगा. दोनों हमारे बेसिस है. ओके, तो बेसिस एक लाइन में है और ऊपर का पॉइंट भी कॉमन है दोनों का, मीन्स दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम है. ओके, हाइट इक्वल हो जाएगा. सो यहाँ पे लिखा है हैव इक्वल हाइट्स. ओके, नाउ वैसे ही अगर हम दूसरा स्टेप करने वाले, तब हम ये ट्रायंगल लेंगे, APQ ट्रायंगल लेंगे, बट APQ के नीचे हम ये वाला लेंगे, PQC वाला, ये वाला ट्रायंगल लेंगे. तो सेम अभी ये दोनों ट्रायंगल में हमारा P पॉइंट कॉमन होगा. P पॉइंट कॉमन होगा तो दोनों का बेसिस एक लाइन में आएगा. जैसे इधर हमने ये Q कॉमन लिया था तो बेसिस एक लाइन में, नीचे एक लाइन में आ रहा था. अभी ये दो ट्रायंगल्स का APQ और PQC का हम अगर P पॉइंट ऊपर का कॉमन करेंगे तो दोनों का बेस क्या होगा, AQ और QC एक लाइन में आएगा. तो अगेन इनका हाइट इक्वल हो जाएगा. ओके, जैसे इन दोनों का हाइट इक्वल हुआ था वैसे इन दोनों का भी हाइट क्या होने वाला है, इक्वल होगा. वही हमने 1 और 2 में लिखा है. नाउ देखो, APQ और PBQ ये दो ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट्स. अभी दोनों ट्रायंगल्स को हमने एरिया में लिख दिया, प्रोपोर्शन में लिखा है, बट यहाँ पे सिर्फ ट्रायंगल लिया था, अभी हमने एरिया लिखा. एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ. ओके, नाउ अभी हमारा ये ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाइट्स इक्वल है तो हाइट्स भी कैंसिल होंगे. तो क्या बचने वाला है, बेस बचने वाला है. बेस क्या था हमारा, AP और PB हमारा बेस था, वो लिख दिया AP और PB. पहला जो ट्रायंगल है APQ है तो AP लिखा, देन नीचे PBQ है तो नीचे PB लिख दिया. उसको नेमिंग 1 किया है. और एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस, मतलब हाफ कैंसिल हो गया, हाइट कैंसिल हो गया, सिर्फ बेस बचा है. सो हम लिखेंगे एरिया क्या प्रोपोर्शनेट कर रहा है, बेस को प्रोपोर्शनेट कर रहा है. नाउ सेम अभी हम यहाँ पे ये ट्रायंगल का लिखेंगे, ये ट्रायंगल का भी क्या है हमारा, हाइट्स इक्वल हो जाएगा. ये दोनों ट्रायंगल का भी हमारा हाइट्स इक्वल हो जाएगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे APQ अपॉन PQC, उसका AQ अपॉन QC कर दिया. ओके, इन दोनों का भी सेम कर दिया. 2 नेमिंग दिया, एरिया प्रोपोर्शनेट टू
बेस। ओके, नाउ अभी ध्यान देना है कि ये जो नीचे के दो ट्रायंगल्स थे PBQ और PQC, ये दोनों ट्रायंगल का PQ बेस हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल का PQ क्या होगा? बेस। एंड सेकेंड थिंग, PQ और BC क्या है? पैरेलल है। बेस इक्वल है और लाइन भी क्या है? पैरेलल है। तो लाइन पैरेलल है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इक्वल, मतलब हाइट इक्वल हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल का हाइट इक्वल हो जाएगा और हाइट इक्वल है यहाँ पे दोनों ट्रायंगल का, और बेस भी क्या है? PQ, मतलब दोनों के बेस भी सेम हो गए। ये दोनों ट्रायंगल के हाइट भी सेम हो गया, हाफ ऑफ भी कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा? नथिंग। सब कैंसिल करके कुछ नहीं बचेगा मीन्स व्हाट? सिर्फ एरियाज ऑफ ट्रायंगल बचेगा। एंड दैट एरियाज ऑफ ट्रायंगल मीन्स वो दोनों ट्रायंगल के एरियाज इक्वल हो जाएंगे। जब हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा, बेस कैंसिल हो जाएगा, हाइट कैंसिल हो जाएगा, तब हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बच जाएंगे। मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हमारे इक्वल हो जाएगा। तो वो यहाँ पे लिखा है, सेक PQ इज अ कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल PBQ एंड PQC। PBQ एंड PQC का PQ क्या है? कॉमन बेस है। आफ्टर दैट PQ पैरेलल टू सेक BC, हेंस PBQ एंड PQC हैव अ इक्वल हाइट्स क्या हो गए? उनके इक्वल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, मैंने कहा हाइट्स इक्वल हो गया और PQ कॉमन बेस है, मतलब बेस भी इक्वल हो गया और हाफ तो इक्वल है, मीन्स तीनों कैंसिल हो गया। तो बचा क्या है? ओनली एरियाज ऑफ ट्रायंगल। नाउ मीन्स व्हाट? एरियाज ऑफ ट्रायंगल PBQ और एरियाज ऑफ ट्रायंगल PQC, ये दोनों क्या हो जाएगा? हमारा इक्वल हो जाएगा। उसको नेमिंग 3 दिया है। ओके, नाउ 1 2 3, तो 1 और 2 को हमें देखना है। तो फर्स्ट अभी यहाँ पे 1 और 2 है, ये 1 और 2 है। APQ ट्रायंगल इधर दोनों सेम है। PBQ और PQC और ट्रायंगल भी हमारा थर्ड में सेम हो गया है। मीन्स ये दोनों साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया। ओके, APQ और PBQ, APQ और PQC, APQ सेम है। PBQ और PQC का हमने थर्ड में एरिया इक्वल दिखा दिया। मीन्स यहाँ पे ये लेफ्ट साइड क्या हो गया? हमारा पूरा इक्वल हो गया। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड इक्वल दिखाएंगे फ्रॉम 1 2 3। लेफ्ट साइड इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड ऑलरेडी इक्वल हो जाता है। और यहाँ पे हमने थर्ड लिख दिया। फ्रॉम 1 2 3 से हमारा लेफ्ट साइड ये इक्वल हो जाता है, एरियाज इक्वल हो गया। एरियाज इक्वल हो गए मीन्स उसके राइट हैंड साइड में जो भी दिया है साइड प्रोपोर्शन, वो क्या हो जाएगा? हमारा इक्वल हो जाएगा। वो हमारा 1 और 2 से होता है। ओके, और ये जो हमने अभी 1 और 2 से हमें मिला है वही हमारा 2 प्रूव है। ओके स्टूडेंट्स, AP अपॉन PB, AQ अपॉन QC। फर्स्ट टाइम ये थ्योरम है बट थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, तो ये थ्योरम को अच्छे से देखो। देख के इसको 2 बार सॉल्व करो, देन इसको नेमिंग चेंज करके इसको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार जो नेमिंग मैंने लिया है वो सॉल्व करो और एक बार नेमिंग तुम लोग को खुद से लेना है। अलग नेमिंग डालो और सेम थ्योरम को सॉल्व करो। ये अपना होमवर्क रहेगा। ओके, सिर्फ एक थ्योरम लिया है तो नो होमवर्क नहीं है। तो होमवर्क यहाँ पे ये रहेगा कि सेम थ्योरम सॉल्व करना है। एक तो जो मैंने नेमिंग लिया है वो नेमिंग से, एंड सेकेंड खुद का अलग नेमिंग डाल के थ्योरम को वापस सॉल्व करना है। दोनों के पिक्स सेंड करना है। थैंक यू।